हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि। आज आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, यहाँ से हमने आज आपको पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, जो उससे क्वेश्चन आते हैं वहाँ करवाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। जो लोग यहाँ पर पहला जो खंड है, खंड 1, इसको नहीं देखे हैं, ये 15 वीडियो में हमने 15 लगभग मॉडल पेपर तैयार करवा दिया है। वहां पर आपको जाकर देख ले सकते हैं। आज आपका जो खंड 2 है, यहाँ से जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन। तो यहाँ पर जो भी आज आपका ये टॉपिक होगा, यहाँ पर आज आपका टॉपिक है विधान परिषद। हर एक जो भी एक टर्म दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री दिया हो, चाहे मंत्रिपरिषद या विधानसभा, राज्यपाल, हर एक टर्म से मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। पूछेगा आयोग कहाँ से, जब आप पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। जो भी आप यहाँ पर 15 हम क्वेश्चन जो करवाए हैं, आप हर एक क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ पर हजारों बन सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन को फॉर्मेट में तैयार करना है और आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यही हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि अब विधान परिषद से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो विधान परिषद से अब मान लीजिए ये क्वेश्चन बनता है आपका कि विधान परिषद की राज्यसभा से तुलना करते हुए उसकी भूमिका का आलोचनात्मक, ये लिखा गया है ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, विधान परिषद जैसे स्टेट में होता है, वैसे सेंटर में क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो मतलब लगभग ये दोनों 90% क्या होते हैं, सेम होते हैं। कुछ अंतर होता है और लगभग ये दोनों जो इनका प्रोसेस होता है मतलब यहाँ के मेंबर का सेलेक्ट करने का, लगभग सेम होता है और रिटायर भी होने का लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम देख लेते हैं कि तुलना कैसे करना है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। किसका? विधान परिषद का आपका, इसका क्या करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये किन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। 2024 का इस बार मेंस देने वाले हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और 2025 का जो मेंस देने वाले हैं, वो उनके लिए ये वीडियो है। आप मेरी बात मानिए, क्योंकि देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे, यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, पूरा 12 महीना आपको क्या पढ़ाते हैं, 12 महीना आपको फ्री में बजाए रहते हैं। हमेशा वो फ्री में पढ़ाया जाता है और आप क्या होते हैं, फ्री में भी बचे रहते हैं। हम मैं कहता हूँ, हमेशा क्या किया करिए, प्री के साथ साथ हमेशा मेंस की तैयारी आप कब छोड़ेंगे, जब आपका पेपर सिर्फ 2 महीने बाकी रहे, तभी आप मेंस की तैयारी छोड़ा करिए। अगर उससे पहले आप मेंस की तैयारी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका लगभग मतलब आपका जो सिलेक्शन है बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। क्योंकि सभी पूरा सिलेक्शन किस पर बेस होता है, मेंस पर बेस होता है, प्री पर बेस नहीं होता है। प्री आप पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ प्री मत पढ़िए, लेकिन उस जितना आप प्री पढ़िए उतना मेंस भी पढ़ा करिए। क्योंकि अगर थ्योरी टाइप आप पढ़ लेते हैं, मेंस को कि थ्योरी होता है, तो अगर थ्योरी पूरा पढ़ते हैं, जो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आंसर आ गया शॉर्ट टर्म में, तो आप कर लेते हैं आराम से। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप मेंस के साथ साथ आप वो प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ा करिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये मत देखिएगा व्यू, क्योंकि मेंस वाले बच्चे कम होते हैं, तो इसलिए व्यूज नहीं जाता है, इसलिए लोग पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि उनको व्यूज व्यूज नहीं जाता है और लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना व्यूज का ना कुछ ही लोग 500-600 लोग पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम उन बच्चों का एक सिलेक्शन, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस आ सके मेंस लिखने का। तो यहाँ पर अभी हम पेपर 5 करवा रहे हैं, इसके बाद हम पेपर 6 करवाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर ऐसे लिखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169, 169 और 171 राज्य विधान परिषद के बारे में प्रावधान करता है। तो ये याद रख लेंगे, 169 और 171 क्या करता है, राज्य विधान, मतलब कुछ आपको फैक्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख देना है।
इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश भारत के उन 6 राज्यों में, क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश के बारे में ही यहाँ पर बात करनी है, तो क्योंकि पेपर 5 है तो उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करना है हमेशा। तो भारत के उन 6 राज्यों में है जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल के रूप में विधान परिषद है। अब वो 6 राज्य कौन है उसको नीचे हमने बना दिया है यहाँ पर। ये देखिए एक डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब अगर आप मैं कह रहा हूँ झूठी आप डायग्राम एक बना दिया करिए, तो आप क्वेश्चन में मतलब जब आंसर फॉर्मेट करिए किया करिए, ठीक है। तो झूठी मतलब नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा अगर आपको डायग्राम का चांस मिल रहा है आपके आंसर राइटिंग में तो आप जरूर बनाया करिए। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको चांस मिला था 6 राज्यों में है, तो एक आप छोटा सा मैप बना दीजिए, इसके बाद वहाँ पर दिखा दीजिए कहाँ कहाँ पर है। तो ये इससे क्या होता है, एग्जामिनर देखेगा नहीं, उसको पता चल जाएगा अच्छा हाँ यहाँ यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर अतः विधान परिषद की राज्यसभा से तुलना और उसकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्रमशः निम्नमोत है। तो ये देखिए ये आपका प्री का फैक्ट है, ये यहाँ पर क्या है प्री का ही फैक्ट लग रहा है, ये ऐसा नहीं कह सकते। तो ये अभी अगर आप देखेंगे 6 राज्यों में कहाँ कहाँ पर है, तो आप कहाँ कहाँ पे अभी इस समय है, अपने उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ ये कि देखिए यहाँ लिखना नहीं है पेपर में, मैं यहाँ तो लिख रहा हूँ लेकिन आप ध्यान रखिएगा पेपर में यहाँ पर नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ लिखा गया ना नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, या देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा क्या करें, उत्तर प्रदेश है आपका, इसके बाद महाराष्ट्र में ही आपका विधान परिषद है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आपका विधान परिषद है, कर्नाटक के बाद कहाँ पर है, कर्नाटक के बाद आपका आंध्र प्रदेश में है आपका विधान परिषद। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था एक तेलंगाना, तो तेलंगाना में आपका विधान परिषद है। और उत्तर प्रदेश का भाई क्या है, बिहार, तो बिहार में भी आपका विधान परिषद है। कितने हैं, 6 हो गए, पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में यह हटा दिया गया 2019 में। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, तो ये याद रख लेंगे, इतना जगह क्या है आपका विधान परिषद है। अब देखिए अब हम तुलना करेंगे विधान परिषद और राज्यसभा की तुलना करेंगे। तुलना में हम क्या देखेंगे, विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष। अब देखिए विधान परिषद के बारे में देखिए संरचना और संगठन देखेंगे अभी। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षकों, स्नातकों और विधायकों और राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो शिक्षक होते हैं, स्नातक होते हैं और राज्यपाल द्वारा जो व्यक्ति होते हैं उनको, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये नहीं कि आपको इसके संरचना सब पूरा 1/6 1/5 ये सब मत लिखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो सब आप लिखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको वहाँ पर वो जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उनका लिमिट है। तो आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ रहा है इनके बारे में, तो ऐसा मत करिएगा, पूरा लिख ही दीजिएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर तुलना करने की बोला है, ये नहीं कि आपको विधान परिषद के गठन का पूरा वो वहाँ पर लिख ही देना है, तो ऐसा मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए तुलना है ना, तो इसके बाद राज्यसभा लिख दीजिए। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो जो विधायक होते हैं, जो विधायक नहीं होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं। तो कुछ जैसे 12 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और कुछ जो और जो जितने होते हैं राज्यसभा के सदस्य, संसद मतलब राज्यसभा के सदस्य, वो क्या किए जाते हैं, वो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जो आपके यहाँ पर विधायक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के विधायक होते हैं। तो लगभग आपका क्या है, ये सेम ही लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, विधान परिषद के सदस्य ये शिक्षक, स्नातक, विधायकों और राज्यपाल द्वारा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर देख लेना है। तो देखिए लगभग सेम नहीं है, इसीलिए तुलना करने को बोलता है, क्योंकि जो दो चीजें अगर सेम मिल रही हैं तभी तुलना करने को बोल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं भूमिका और अधिकार क्या है। विधान परिषद की बात करें, स्टेट वाले में बात करते हैं कि विधायी प्रक्रिया में भाग लेती है लेकिन अंतिम निर्णय विधानसभा के पास होता है। देखिए ये तो विधायी प्रक्रिया में जो कानून बन रहा है उसमें तो भाग लेती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना दिया जाए, उनका कोई काम नहीं है, काम होता है। तो अब विधायी प्रक्रिया में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में ये भाग ले रही हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो विधानसभा का होता है, जो विधायक होते हैं जी उनका होता है अंतिम निर्णय। तो याद रखिएंगे अंतिम निर्णय किसका होता है, इन्हीं का होता है, विधानसभा का।
विधेयकों पर पुनर्विचार कर सकती है परंतु अस्वीकृत नहीं कर सकती। ये ऐसा नहीं है कि विधानसभा में जो पास हुआ, इसके बाद विधान परिषद में भेज दिया गया, वहां पर ये सब रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। तो किसमें, विधान परिषद में रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कि हाँ पुनर्विचार कर सकते हैं, कि हाँ आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे संविधान में कि जो यहाँ पर आते हैं वो थोड़ा सा ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज क्या करें, मतलब सीनियर सिटीजन ज़्यादा होते हैं, या मतलब बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होते हैं वहाँ पर मान लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे, ये याद रखिएगा, ताकि कुछ भी अगर गलती हो, वैसे मतलब एक फॉर्मेट ही होता है, मतलब क्या कर सकते हैं कि एक खाना पूर्ति होता है कि आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए ये सब, बस। ठीक है, तो ये याद रखिए विधान परिषद और विधेयकों के। अब देखिए राज्यसभा में क्या है, विधायी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इनसे ज़्यादा शक्ति होती है, विधान परिषद से ज़्यादा राज्यसभा की ज़्यादा शक्ति होती है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं शक्ति होती है। लोकसभा के कंपेयर में बहुत ही मिनिमम शक्ति होती है, लेकिन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है किसको, राज्यसभा को, जो कि विधानसभा को इतना बड़ा विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना। देखते हैं जो अखिल भारतीय जो सेवाएं, जैसे अभी आप पढ़ते होंगे आईएएस या आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, याद याद रखेंगे। तो ये सब जो ये पोस्ट होती है, तो इसमें अगर इन सब का मन करा कि एक और पोस्ट बना दिया जाए, तो आई आई मतलब कुछ भी बना दिया जाए, तो एक पोस्ट और बना दिया जाए, तो मान लीजिए ये कौन सा करेगा, तो ये आपका राज्यसभा ही करेगा। तो ये याद रख लेंगे कि जो और भी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए पोस्ट बनाना हुआ, बिगाड़ना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो ये राज्यसभा के हाथ में है, ना कि कहाँ किसके हाथ में है, ना कि लोकसभा के हाथ में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये राज्यसभा ही कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये आगे निकल गया, कौन सा, राज्यसभा, थोड़ा सा क्या, बहुत आगे है। अस्थायित्व तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हेडिंग आप डाल देंगे संरचना और संगठन में, एक हेडिंग मेन हेडिंग पड़ जाएगी, दूसरा हो जाएगा भूमिका और अधिकार है, और तीसरा अस्थायित्व तो देखेंगे, क्योंकि अस्थायित्व भी मेन होता है। यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन क्या है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता है, यह हमेशा बना ही रहता है। जैसे लोकसभा में हर 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन इसमें कोई चुनाव नहीं होता है, ये हमेशा बना ही रहता है। इसका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। वैसे राज्यसभा भी होता है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में बदल जाते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी याद रखिए, दोनों एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो याद रखिए विधान परिषद और राज्यसभा का स्थायित्व तो यही है, दोनों ही अस्थाई सदस्य हैं, या जहां पे हैं वो अस्थाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा को आप ये नहीं कह सकते कि आप राज्यसभा हटा सकते हैं केंद्र में, लेकिन ये विधान परिषद है, इसमें लाके मतलब बिल लाके, कानून लाके इसको हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा नहीं। इसकी इसीलिए याद रखेंगे, राज्यसभा ऐसा नहीं है कि हटाए दे सकता है, तो यहाँ पर नहीं। तो राज्यसभा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर कंपेयर करते हैं विधान परिषद से। ऐसा मत सोचिएगा ये दोनों एक ही तरीके से हैं, ये राज्यसभा बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि उत्तर प्रदेश, मतलब ये जो एक फिगर बना दीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में है, राज्य बिहार में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, आपका कर्नाटक में है, और वो महाराष्ट्र में है। बस एक फिगर बना देंगे तो थोड़ा सा फिगर हो जाएगा, अगर कुछ आपके आंसर में, तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये का आपका तैयार हो गया, यहाँ से कहाँ देखिए, विधान परिषद की राज्यसभा से तुलना तैयार हो गया। तुलना करते हुए इसकी अब देखिए तुलना कर दिए। अब देखिए उसकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा विधान परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक, मतलब थोड़ा सा निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं करना है, मतलब लगे कि हाँ ये क्यों बना दिया गया है, बस। अब देखिए यहाँ पर पहला 3-4 हेडिंग में, आप हेडिंग में लिखना चाहते हो तो हेडिंग में लिख दीजिए। लिखा गया है लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की कमी। परिषद में विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो विधेयकों की सुरक्षा में मदद करते हैं, उस विधेयकों की सुरक्षा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की कमी। अब जो भी, अगर जैसे आप संसद लोकसभा में देखते हैं, तो लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में
जो भी मेंबर आता है क्या होता है, वो जनता के द्वारा चुन के आता है, मतलब क्या होता है वहां पर डेमोक्रेसी होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका राज्यसभा होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी उस हद तक नहीं होता है। यहाँ भी डेमोक्रेसी, क्योंकि हम किसको चुनते हैं, हम विधायक को चुनते हैं, और विधायक जाके यहाँ के जो लोकसभा के हुए विधान परिषद में यहाँ के सुनते हैं। या आप यहाँ पर क्या होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या कला किसी के भी क्षेत्र में विधान परिषद में, उस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ऐसा अब जान सकते हैं कि अब यहाँ पर राज्यपाल मनोनीत भी करता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है एक तरफ से, तो राज्यपाल जिसको चाहेगा उसको मनोनीत कर देगा, जिसको मुख्यमंत्री बोलेगा इनको नियुक्त कर दीजिए, नियुक्त कर देंगे। या जो शिक्षा के क्षेत्र में है और किसी क्षेत्र में है, जिनको चाहेंगे उनको सरकार, जिनको चाहेगी उनको नियुक्त करवा देगी राज्यसभा में, जिनके पास सीटें होगी। तो ये यहाँ पर लोकतंत्र के थोड़ा सा क्या होता है, कमी होता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये पहला आप हेडिंग ये रखिए, देखिए हेडिंग मेन होता है, ये हेडिंग याद रखेंगे, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की कमी होती है, तो पहला हेडिंग ये डाल दीजिएगा। दूसरा क्या है, अच्छा एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ डालेंगे ऐसे कोई नहीं पढ़ाता। सब लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको एक अब मतलब बता दें, मतलब एक मैं तो मॉडल तैयार कर देता हूँ। अब मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसे ही मत लिख दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसे लिखना है तो ऐसे आप वहाँ पर लिख दीजिए, नहीं। एक क्वेश्चन लिखने के हजारों तरीके हो सकते, मैं हर बार कहता हूँ एक क्वेश्चन लिखने के हजारों तरीके हो सकते हैं। आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं मॉडल दिखाता हूँ कि आपको अगर वहां पर आएगा तो किस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला याद रखिए लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की कमी, ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या होता है, विलंब और अड़चने, विधेयकों को पारित करने में अनावश्यक देरी हो सकती है, तो ये भी याद रखेंगे। अगर विधेयक जो है उसको पारित करने में क्या होता है, अनावश्यक देरी होती है, क्योंकि इस हाउस से उस हाउस में जाएंगे तो समय तो लगेगा ही, याद रखेंगे। तो यहाँ कानून जो होता है वो कानून बनने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, चाहे वह सेंटर की बात करें चाहे हम यहाँ विधान परिषद की बात करें। तो ये दूसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी हो सकता है, परिषद का संचालन राज्य सरकार के लिए आर्थिक रूप से महंगा हो सकता है। देखते हैं कि बहुत से राज्य कहते हैं कि हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश का ही आया था कि हम अब हटा देंगे, लेकिन अभी हटाया नहीं गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश भी इसी में, जो पिछली सरकार थी, नायडू की सरकार नहीं थी, इससे पहले वाली जो सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम हटा देंगे, लेकिन अभी भी बना हुआ है। तो उन्होंने वही दिया था कि वित्तीय बोझ इसका ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर आते हैं उनको भी वेतन देना पड़ता है, हर चीज़ देना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। तो 3 तो आपके ये हो गए। 4 हो गया राजनीतिक दुरुपयोग, कुछ मामलों में सत्तारूढ़ दल इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी होता है कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि मान लीजिए एक तो ये हो गया, बहुत ही अच्छा तर्क है कि बहुत क्या होता है, बहुत से नेता क्या होते हैं चुनाव नहीं जीत पाते हैं, उनकी छवि क्या होती है, उनकी छवि जनता में इतना अच्छा नहीं होता है लोगों के बीच। तब ये वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम सरकार में किस तरह से शामिल हो जाए। तो सरकार क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है जो बनती है या जो नहीं भी बनती, क्योंकि सबके मेंबर होते हैं, विपक्ष के भी मेंबर होते हैं और इस पक्ष के भी मेंबर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब जनता नहीं पसंद करती तो उनको दूसरे दरवाजे से एंट्री करवा दिया जाता है सदन में, चाहे वो यहीं पे मतलब विधान परिषद में ही एंट्री करवा दिया जाता है, लेकिन एंट्री करवा दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, अगर आप कह सकते हैं कि जो चुनाव हार गया, ठीक है, जो चुनाव आप हार गया है नेता, वो जब जनता ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो उस साल आप उसको, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप कभी मौका नहीं दीजिए, लेकिन उस साल तो आप मौका मत दीजिए, अगले साल उसको, जो 5 साल बाद उसको फिर मौका दीजिए उस समय, क्योंकि जनता मेन होती है, जनता अगर उसने मना कर दिया तो आप भी, मतलब जो गवर्नमेंट है या जो कोई अब विपक्ष है, वो भी कोई भी नेता वो उसको सदन में ना भेजे, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा होता है, जनता होती है। उसको अगले 5 साल तक फिर देखिए, अगले 5 साल के बाद उसको फिर मौका दीजिए। तो ये याद रखिएगा। तो यही राजनीतिक दुरुपयोग होता है, जो जनता मना कर देती है तो उसके दूसरे दरवाजे से उसको एंट्री कर दिया जाता है, कहाँ पर,
सदन में। तो ये देखिए, ये इसका भी दुरुपयोग होता है, तो इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ लिखना मैंने भूल गया है। तो देखिए कंक्लूजन अब यहाँ पर क्या रखेंगे, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा। तो देखिए कंक्लूजन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की तुलना में कम प्रभावी होने के बावजूद, जैसे अगर हम कहते हैं राज्यसभा की तुलना में, तो ये निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ कि राज्यसभा की तुलना में कम प्रभावी है। तो प्रभावी क्या है, ये क्या है, राज्यसभा की तुलना में कम है, ये याद रख लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या के लिए यह जरूरी है। तो मतलब क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसे जैसे जो भी आपका सदस्य वहां से उस क्षेत्र से आएगा, वो अपने जो उसका क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए आवाज उठाएगा। अब वो विधान परिषद में ही उठाए चाहे जहां उठाए, लेकिन वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाएगा। ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या है। अब 402 जो मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उतना आपका हर एक नहीं उठा पाएंगे, मतलब ये उतना ज़्यादा काफ़ी नहीं होगा कि 19 करोड़ जनसंख्या को पूरा करें, मतलब उठाए, सबकी आवाज़ उठाए। इसीलिए अगर एक विधान परिषद उत्तर प्रदेश में बना है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके अगर वर्क को बांट लिया जाता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसा कंक्लूजन दीजिए ताकि क्या हो, वो वहां पर लगे कि हाँ इसकी उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा वहाँ पर केंद्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आपका विधान परिषद मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे इंटरव्यू में भी आपको बोलना है, या आप जैसे कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ लिया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है कंपेयर टू अदर राज्य में, तो आप यही जवाब देंगे कि हमारा जो भौगोलिक विस्तार है, हमारी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। अगर एरिया वाइज देखेंगे तब भी विशाल है, अगर हम जनसंख्या देखेंगे तब भी वो विशाल है। तो ये क्या करेंगे, उसके लिए जो मेंबर होते हैं उन वो काफ़ी नहीं होते हैं विधानसभा के, उनके अगर ये उन्हीं के साथ जो ये मेंबर हैं, लगभग कितने मेंबर हैं विधान परिषद में, 100 मेंबर हैं। तो अगर ये 100 मेंबर जो हैं, ये अगर कुछ लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो लोगों की ज़्यादा मतलब जो भी सुविधा, जो उनकी परेशानी होगी, तो वो सरकार तक पहुंचेगी। तो ये याद रख लेंगे, कुछ ऐसे ही आपको जवाब देना है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता भी बहुत ज़्यादा है। बुंदेलखंड में कुछ अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ अलग है, पूर्वांचल में कुछ अलग है। तो हर जगह अलग अलग सी चीज़ें हैं, संस्कृति विविधता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रख लेंगे। हर चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ों को आप समझिए। अगर आप समझेंगे तो वहाँ पर जाके फ्रेम कर दें, लिख देंगे अच्छे से। ठीक है, अगर रटा दे, मैं इसलिए रटाता नहीं हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बना देता हूँ ताकि आप किस प्रकार से वहाँ पर प्रेजेंट करना है ये देख लें। तो बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ये सीरीज ना बंद करूँ। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ये सीरीज अच्छी, मतलब अगर आपको लगे कि अच्छा है तो आप भी उनको बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।